बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ आपके साथ एक बार फिर नई टिप्स और ट्रिक के साथ। आज की जो टिप्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे खुद ही। तो चलते हैं टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली टिप मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत ही कमाल की है। आपके वॉशरूम में जो शीशा लगा होता है उस पे अक्सर आप नहाते हैं या आप मुंह वगैरह धोते हैं, तो उस पे पानी के जो हैं वो दाग धब्बे लग जाते हैं। तो वो आप किस तरह साफ़ कर सकते हैं कि आपका शीशा बिल्कुल क्लीन और नीट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टूथपेस्ट जो आप रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ करते हैं अपनी टीथ साफ़ करने के लिए, उसको आपने थोड़ा सा शीशे के ऊपर लगाना है। फिर थोड़ा सा आपने पानी के साथ हाथ गीला करना है, या उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डालना है और उसको हाथ के साथ पूरे शीशे पर आपने मल देना है। फिर आपने अखबार के साथ या किसी मलमल के या कोई सूती कपड़ा जो है उसके साथ आपने उसको साफ़ कर लेना है। आपका शीशा बिल्कुल चमक जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। दूसरी टिप्स भी इसी टाइप की है कि अगर आपका डाइनिंग टेबल का जो शीशा है वो भी गंदा है, उसको भी आप इस टिप्स के साथ साफ़ कर सकते हैं। आपने थोड़ी थोड़ी टूथपेस्ट लगानी है, फिर आपने थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है और हाथ के साथ पूरे टेबल पे आपने उसको मल देना है। और इसी तरह आपने अखबार के साथ या आपने किसी सूती के कपड़े के साथ अच्छी तरह उसको साफ़ कर लेना है। और आपका डाइनिंग टेबल का जो शीशा है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह चमक जाएगा। आपको बाज़ार से किसी क्लीनर को लाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप घर में उसको बहुत अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। इससे आपके पैसे की भी बचत हो जाएगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 ये है कि आप अक्सर फ्रूट वगैरह लेके आते हैं, जिसमें आप बनाना लेके आते हैं, तो वो आपके आप बाहर रखें या आप फ्रिज में रखें तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहली टिप तो उसके लिए ये है कि आपने उसका जो सिरा होता है बनाना के ऊपर, जहाँ पे बनाना बिल्कुल सारे जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे आपने शापर लगा देना है। तो आपके बनाना आप बाहर रखें या फ्रिज में रखें, आपके बनाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही होंगे। दूसरी टिप ये है कि आप बनाना को एयर टाइट प्लास्टिक का जो बंद डब्बा होता है उसमें भी आप रख के फ्रिज में रख सकते हैं। आपके बनाना ऊपर से काला हो जाएगा लेकिन अंदर से आपका बनाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल वैसे का वैसा होगा। अक्सर जो है वो बच्चे जो है वो नहीं खाते बनाना इस तरह, ज़रा सा भी ख़राब हो तो आप इस तरह बनाना को सेव करके रखें तो आपके बनाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आपके बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 ये है कि आपकी सिलाई मशीन, अक्सर आपका कपड़ा मोटा होता है या आपका रेशमी कपड़ा होता है, तो आपकी सिलाई मशीन जो है वो मस्तियाँ करने लग जाती है, वो सही चलती नहीं है या टाप देने लग जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो आप रोज़मर्रा घर में साबुन आप नहाने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपका इस्तेमाल शुदा थोड़ा सा साबुन रहता होता है, तो उसको आपने क्या करना है, मशीन के जो दाने हैं आपने वहाँ पे रगड़ना है और अपनी सुई पे भी रगड़ना है। उसके बाद आप किसी किस्म का भी कोई कपड़ा आप उस पे मशीन पे सिलाई करेंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल भी टाप नहीं देगी, ना ही आपका धागा तोड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से वो आपके कपड़े सिलाई करेगी। आज की यही टिप्स बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं, आपने इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी हैं। और आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी इनको शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा हो।